फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के आखिरी दिन विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपने बेटे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के पक्ष में किरावली स्थित रामवीर क्रीड़ा स्थल में विशाल जनसभा आयोजित की, जिसमें चौधरी बाबूलाल ने अपने पुत्र निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के लिए जनता से वोट के रूप में आशीर्वाद मांगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के आखिरी दिन विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपने बेटे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के पक्ष में किरावली स्थित रामवीर क्रीड़ा स्थल में विशाल जनसभा आयोजित की, जिसमें चौधरी बाबूलाल ने अपने पुत्र निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के लिए जनता से वोट के रूप में आशीर्वाद मांगा तथा भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर पर जमकर बरसे। चौधरी बाबूलाल ने कहा, जो व्यक्ति कभी जनता के बीच में नहीं आया, कभी जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। जनता ने पिछली बार उस व्यक्ति को अपार प्यार दिया था, तो इस बार जनता उतनी ही नफरत से चुनाव हराएगी। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने कहा, जनता के कहने से मैंने चुनाव लड़ा है और जनता ही मुझे चुनाव जिताएगी। ठीक है, मगर वोट पर्ची सरकारी पहुंच गई है। आप जरूर सुबह 7 बजे ये लोग झगड़ा करवाने की कोशिश करने जा रही हो। आओ लड़ियों अगर कोई आदमी इनको श्रीमान जी को ये बहुत इनके साथ बैठे रहते मस्जिद ठीक है ना फिर आप जलाकर नोट कर लिया, पर्ची में नोट कर लिया, जलाओ के बाद हमें बता दियो। मून न्यूज के लिए राजेश चाहर की रिपोर्ट। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं। आज इन्होंने अपने पिताजी डॉक्टर चौधरी बाबूलाल जी के साथ आखिरी सभा की है और जनता से मतदान करने की अपील की है। उनसे बातचीत करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे, कितना रुझान जनता का उनके प्रति देखने को मिला है, क्या लग रहा है आज प्रचार थम जाएगा, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता जनार्दन का बड़ा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन कहीं न कहीं 5 साल में जो जनता के बीच में जो भी जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं वो लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस तरीके से उनको लाड़ प्यार आशीर्वाद हाथों हाथ लेगी। ये देखने को आज जनता जनार्दन ने दिखाने का काम किया। आज अगर सभा की बात करें तो सभा में रिकॉर्ड तोड़ जनता इनकी सभा में इनको सुनने के लिए पहुंची थी। जनता को देखते हुए क्या लग रहा है, जनता कितना सहयोग करेगी और बाकी जो अन्य विपक्षी दल हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको क्या कहना चाहो, किस तरीके से देखते हो? नहीं, देखिए, आज जो जिस तरीके से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिला और प्रधानमंत्री जी की सभा होली आगरा में, मुख्यमंत्री जी की 3 दिन सभा इसी ग्राउंड पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सभा भाजपा के प्रत्याशी ने कराई, कितने लोग थे, तो ये कहीं न कहीं अपनापन और प्यार समाज का, व्यक्ति का दर्शाता है समाज कि हम अपने प्रत्याशी को किस तरीके से प्यार कर रहे हैं। तो वो प्यार आज दिखाई दिया और इसी जनता जनार्दन के बूते 2019 में राजकुमार जी को देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। आज वही जनता जनार्दन चारपाई को संसद पहुंचाने के लिए आतुर है और इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे। अगर मुद्दों की बात करें तो फतेहपुर सीकरी क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आपके पिताजी लंबे समय से फतेहपुर सीकरी में राजनीति कर रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो, किन किन मुद्दों को लेकर जो मेन मुद्दे हैं फतेहपुर सीकरी क्या है आपकी नजर में? देखिए, फतेहपुर सीकरी से ऊपर 80-90 गांव में जो सिंचाई की दिक्कत है वो सबसे बड़ा किसान की आर्थिक स्थिति की रीढ़ है किसान, और किसान की आर्थिक स्थिति अगर पानी उसको नहीं मिलेगा समय से तो उसको कहीं न कहीं परेशानी होती है, आर्थिक रूप से किसान कमजोर होता है। तो जो 80-90 गांव की जो समस्या है उसके लिए केंद्र सरकार में लोकसभा के माध्यम से सवाल उठा के उसका समाधान कराया जाएगा। ऐसी स्थिति जगनेर ब्लॉक में भी है। और मैं कहना चाहूंगा कि सैया में जाजऊ स्टेशन है, जाजऊ स्टेशन से लेके जगनेर और फतेहपुर सीकरी को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन 2014 से 19 के बीच में मेरे पिताजी ने सर्वे करा के उसके लिए धन आवंटन का काम किया था, लेकिन वो फाइल आज तक कहीं क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं आई, कहीं वो धूल खा रही है। 2005 साल पूरे निकल गए, 19 से 24 हो गया। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। आगरा लोकसभा में 3 केंद्रीय विद्यालय है, फतेहपुर सीकरी में एक भी नहीं है। हमने प्रयास किया था 2014 से 19 के बीच में
उसकी जमीन का प्रस्ताव हो गया, सारे काम हुए, लेकिन हमारे 19 से हटने के बाद वो योजना कहीं न कहीं ठप हो गई। इसलिए इन सब योजनाओं को निकाल कर उन और कहाँ उसमें दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को दूर करके आम जनता को समर्पित करने का काम हम क्षेत्रीय जनता को करेंगे और यही हमारा उनसे वादा है। क्षेत्रीय जनता के साथ संपर्क और संवाद स्थापित करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और प्राथमिकता पर हम काम करेंगे। अगर शिक्षा की बात करें तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा में शिक्षा के लिए क्या आपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है? नहीं, देखिए शिक्षा के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, देखिए ITI बन गया, नवोदय के लिए प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए कहीं न कहीं सरकार की जमीन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार से अनुरोध करेंगे, सरकार जमीन खरीदे। तो देखिए सरकार की योजना है स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी। बेरोजगारी युवा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको कैसे रोजगार मिले, उसके लिए प्रयास किया जाएगा और देश की संसद में बेरोजगारी जो फतेहपुर सीकरी में उसको रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, लेदर पार्क को IT पार्क में स्थापित कराना, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। तो अब युवा को जब सही रास्ता आप दे देंगे तो परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और आर्थिक स्थिति जब उसकी ठीक रहती है तो व्यक्ति देश का विकास करता है, अपने क्षेत्र का विकास करता है। अगर आप जनता का प्यार आपको मिलता है, आप जीतते हैं, तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? निर्दलीय प्रत्याशी हैं अभी आप। नहीं, देखिए हम बिल्कुल स्पष्ट कहकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम जनता जनार्दन के बीच में भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट मांगा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आज हैं और आने वाले समय में अगर जनता हमको मौका देती है और हम सांसद चुने जाते हैं तो एक पंचायत सरदारी की बुलाकर हम कोशिश करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का नारा है उस 400 में रामेश्वर सिंह भी उसमें कहीं न कहीं शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का काम करेंगे। कुछ समय पूर्व आपको निष्कासित किया गया भारतीय जनता पार्टी से। देखिए ये चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी ने मुझे निष्कासन कर दिया, लेकिन जब मैं सांसद चुना जाऊंगा तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने मुझे निष्कासन किया था वो मेरा निष्कासन वापस लेंगे, सम्मान मेरा घर वापसी होगी। जो दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं उनके लिए रास्ते भाजपा के खुले, मैं तो उनका अपना हूँ और अपनों के लिए तो घर में 2 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, लेकिन रहते घर में ही है। ऐसा नहीं होता कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, रहते घर में। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। महज करीब 50 घंटे का समय बचा है, 50 घंटे बाद मतदान होना है। क्या कहना है फतेहपुर सीकरी लोकसभा जनता के लिए? देखिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा की क्षेत्र की जनता ने जिस उत्साह और आशीर्वाद को मुझे देने का काम किया है उसको वो बनाए रखेंगे और 7 तारीख को चारपाई पर बटन देकर एक इतिहास लिखेंगे फतेहपुर सीकरी में कि फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे की वजह से जानी जाती है, लेकिन अब फतेहपुर सीकरी इस बात से भी जानी जाएगी कि फतेहपुर सीकरी से जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भाजपा को हरा के या भाजपा को की जमानत जब्त करा के देश की संसद में पहुंचने का काम किया है। तो ये एक इतिहास लिखा जाएगा फतेहपुर सीकरी। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी। पूरी दमखम से प्रचार करने में जुटे हुए थे अभी तक। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और 7 तारीख को वोटिंग होनी है। मून टीवी के लिए राजेश साहब।